आप सभी भाइयों को जय सीतापासी, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आज सभी भारतवासियों को मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज जिस तरीके से हमारे देश में जो वर्तमान सरकार हिंदू मुस्लिम पूरे देश में दंगा फैला रही है और इस भोली भाली जनता को गुमराह कर रही है कि मुसलमानों को यहां नहीं रहना चाहिए, ये पाकिस्तान चले जाएं। योगी सरकार भी जहां मुस्लिम का नाम आता है तो तुरंत वहां पे बुलडोजर भेज करके उसको ध्वस्त करा देता है। तो मैं इस सरकार से ये जानना चाहता हूं कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1965 में चल रहा था और अमेरिका के द्वारा निर्मित टैंकों से हमला हो रहा था, उस वक्त पाकिस्तान काफी हद तक भारत पे कब्जा कर लिया था। लेकिन वहां पर मौजूद एक मुस्लिम समुदाय का वीर अब्दुल हामिद ने अपने कमांडर से कहा कि मानवर, ये सारी फौज खपाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए हमको अकेले लड़ने के लिए भेजा जाए। तो कमांडर ने हामिद से कहा कि मैं इजाजत नहीं दे सकता, जब तक आपके माँ बाप आकर के हमको लिखित में नहीं देंगे तब तक हम आपको नहीं भेज सकते हैं। हामिद ने अपने माँ बाप को बुलाया और उनसे जब कमांडर ने बात किया तो उन्होंने लिखित में दे दिया और ये कहा कि एक बेटे की बात क्या, अगर मेरे 100 बेटे होते तब भी मैं देश पे कुर्बान कर देता। तो मैं योगी सरकार से ये कहना चाहता हूं कि जब 1965 में ये युद्ध हो रहा था तो फिर ये हिंदू आगे क्यों नहीं खड़े हुए कि ये मुसलमान देश के लिए नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। और साथियों, जब अब्दुल हमीद को परमिशन मिल गई तो ये फिर जब लड़ने के लिए गए तो इस पहाड़ से उस पहाड़ पर जब पहुंचे तो टैंक की खासियत ये थी कि उसमें दुश्मन का चित्र पहुंच जाता था, जिससे वो गोला छोड़ते थे और दुश्मन ध्वस्त हो जाता था। इस तरीके से जब हामिद की जब गाड़ी इस पहाड़ से उस पहाड़ पे जाके गिरी तो गाड़ी का चित्र उस टैंक में गया और वो गाड़ी उड़ा दी गई। लेकिन हामिद वहीं खो में छिप करके और बैठे बैठे निशाना लिया और एक टैंक को उड़ा दिया। वहीं से बैठ करके देखा कि दूसरा भी टैंक निशाने पे आ रहा है, उसको भी उड़ा दिया। तीसरे टैंक का निशाना ले रहे थे, उसी वक्त इनका चित्र उस टैंक में पहुंचा और इनके पर गोला छोड़ दिया गया और ये शहीद हो गए। तो एक मुसलमान जो है भारत को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है। अगर हामिद ये कुर्बानी न देते तो आज पाकिस्तान का कब्जा भारत पे होता, इसको कोई नहीं रोक सकता था। तो ऐसे एक नहीं सैकड़ों इस आजादी में मुसलमानों का योगदान रहा है, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। इसी तरीके से पासी समुदाय में अंग्रेजों से लोहा लेने वाले बीरा पासी एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने अपनी तलवार से अंग्रेज और घोड़े को एक ही वार में बीच से आधा आधा कर दिया था और वीरंगना उदा देवी 36 अंग्रेजों को मार दिया था और छेदा पासी जो है उन्होंने
पारसियों का जो दमन हो रहा था उसके विरोध में इन्होंने बाराबंकी के डीएम कलेक्ट्रेट को जाके गोली मारी, सीतापुर के भी डीएम को मार दिया, इसके बाद हरदोई में भी मारा, लेकिन कुछ गद्दार साथियों ने इनको वहीं पे गिरफ्तार करवा दिया। तो मेरा कहना यह है, जो हमारा समाज आज गुमराह हो रहा है इन सरकारों के चक्कर में, आज जितना भी हमारा संगठन चलते हैं, जितने भी संगठन चल रहे हैं, तो कोई न कोई नेता के पिछलग्गू बने। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम का जो सरकार राग अलाप रही है सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपना सत्ता कायम करने के लिए, तो हम लोग हिंदू मुस्लिम के झगड़े में न फंसें, आपस में भाईचारा बना के जैसे पहले था उसी तरीके से भाईचारा बनाएं। क्योंकि ये मुस्लिम जो बाहरी आक्रांता आए थे ये तो लूट के चले गए, लेकिन जो इस देश का मुसलमान है आज मौजूद है, ये मुसलमान बाहरी नहीं, ये हिंदू कन्वर्ट मुस्लिम है, इसको मजबूर किया गया धर्म परिवर्तन के लिए। इसलिए हम सभी लोग इस बात को अपने जहन में न रखें कि ये मुस्लिम हैं, ये बाहरी हैं, ये बाहरी नहीं हैं, ये सब हमारे देश के हैं। इसलिए हम आपस में सामंजस्य बना के रहें। ये सरकार जो है ये हमारे अधिकारों का दमन करने के लिए, हमारा शोषण करने के लिए, इसलिए ये हिंदू मुस्लिम का राग अलाप करके हम पर शासन करना चाहती है। यही मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक बात पहुंचाना चाहता था, और इस पर आप लोग गौर करें, विचार करें, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं ये जरूरी नहीं है कि सब मैं सत्य बोल रहा हूं। इस पर आप भी गहनता से विचार करें, ये सत्य है या असत्य है। अगर सत्य है तो आप लोग इस पर एक बार विचार करें और इस भेदभाव को खत्म करके हम आपस में भाईचारा बनाएं, और जिस तरीके से पहले हमारे पूर्वज रहते थे उसी तरीके से हम लोग मिलजुल कर रहें। यही मेरी समाज से अपील है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सीतापाल।